Hello guys, so in this video we are going to learn about 4 framework of accounting. ठीक है, अकाउंटिंग के बारे आप लोगों को पता है. अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट टू इट्स फाइनल यूजर्स. ठीक है, अब इसका 4 फ्रेमवर्क को हम लोग फोर पिलर्स भी बोला जाता है. ठीक है, तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि अगर इसे पिलर्स बोला जा रहा है तो इसके ऊपर ही अकाउंटिंग बेस्ड है. ये 4 पिलर्स होना ही होगा तब जाके ये अकाउंटिंग हो रहा है. तो पहला जो होता है वो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक इज अ बॉडी ऑफ इंटररिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंडामेंटल्स. इंटररिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स एंड फंडामेंटल्स. तो कॉन्सेप्चुअल में इन दोनों का मिलन होता है. इंटर रिलेटेड, इन लोग दोनों इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे से, और ये इंटर रिलेट होने के बाद हम लोगों को ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई होता है, गोल्स एंड पर्पस क्या चीज़ का, कि पर्पस क्या चीज़ का, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड fundamentals are the underlying concepts that help achieving those objectives. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा? इंटर रिलेटेड क्या, किस चीज़ पे? ऑब्जेक्टिव और फंडामेंटल्स. ये दोनों को इंटर रिलेट किया जाता है ताकि हम लोग ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर पाए, गोल्स और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और फंडामेंटल्स आर दी अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट दैट हेल्प अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. और फंडामेंटल्स जो भी है उसको हम लोग अचीव कर पाए. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि है लीगल फ्रेमवर्क. अब लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है? लीगल का मतलब तो आपको पता है, जो कि कानून होता है. ठीक है, अब जो कानूनी तौर पे जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, फ्रेमवर्क इन द सेंस कुछ भी ढांचा समझ सकते हैं, वो ढांचा. तो लीगल फ्रेमवर्क जो भी है, वो लीगल ढांचा जो भी है उसी को बोलते हैं लीगल फ्रेमवर्क. अब हम लोग का बिजनेसेस क्या है, वो कंट्रोल किया जाता है वेरियस लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा. अब ये लीगल फ्रेमवर्क एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप, इंटर पार्टनरशिप. तो ये कौन रेगुलेट करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो ये इंडियन पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो यही हो जाता है लीगल फ्रेमवर्क. थर्ड देखते हैं. थर्ड है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. अब लीगल तो हो गया, लॉ के द्वारा क्रिएटेड किया होगा. अब इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी चीज इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है फ्रेमवर्क, उसी को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कहते हैं. एग्जाम्पल लेके समझते इजीली समझ पाएंगे. जैसे कि
ICAI, इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि CA का एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, यही सोली रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब वही होता है कि इंस्टीट्यूशन जो कि क्रिएट करता है फ्रेमवर्क। एग्जांपल हो गया ICAI, ये क्या क्रिएट करता है, ये इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को डेवलप करता है। लीगल फ्रेमवर्क में कंट्रोल और लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट रेगुलेटेड बाय इंडियन पार्टनरशिप। कॉन्सेप्चुअल का मतलब समझ आए, इंटर रिलेटेड बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आइडेंटिफाई करना गोल और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि लास्ट है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब ये सारा चीज़ तो मेन कॉन्सेप्ट्स था। अब ये सब को रेगुलेट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसी तरह ये आ जाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हेल्प करता है टू रेगुलेट all the things related to accounting which falls in their boundary। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हो जाता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या रेगुलेट करता है, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। RBI, ये मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत सिंपल है, जैसे कि एग्जांपल समझे, सेबी और RBI, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। जैसा कि आपको पता होगा RBI ही CRR SLR ये सब लाता है। तो ये सब क्या है, एक मॉनेटरी फंक्शंस है। ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ को लाता है और ये सारा मनी फ्लो, आउटफ्लो, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करता है इन एन इकोनॉमी। इसीलिए इसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोला जाता है। So thank you for watching.